একদিকে আজ 1 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন, 4টি জেলার 30টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। এর মাঝে নন্দীগ্রাম হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যেদিকে তাকিয়ে আছে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ। আর আজই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জয়নগরের সভা থেকে জানালেন যে বাংলায় বিজেপির আশা শুধু সময়ের অপেক্ষা। बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड ब्रेक मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। भाई और बहनों, आज यहां आपके बीच किसी भी चर्चा से पहले मैं बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। शोभा जी बंगाल की उन अनगिनत माताओं, उन अनगिनत बहनों का चेहरा थी जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही हैं कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, আপনাকে বাংলার ভাই বোনেদের ও তার হিসেব দিতে হবে। আপনাদেরকে মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না। मैं कहूंगा, आप भी मेरे साथ बोलिए, चलबे ना चलबे ना। रक्तेर खेला चलबे ना, रक्तेर खेला অত্যাচারের খেলা चलबे ना। दीदी की मनमानी की वजह से बंगाल के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित है। साथियों, किसान सम्मान योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए जा चुके। 1.25 लाख करोड़ 10 करोड़ किसानों के खाते में। कोई कटमनी नहीं, सीधा
वर्षों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी निभाई है। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही, किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहाँ के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता मीडिया।